ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सबसे पहला रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है नाइट्रेशन। ध्यान दोगे? नाइट्रेशन क्या होता है इसको समझिएगा। ये आपका बेंजीन है। क्या है ये बेंजीन है। और यहां पे हमने नाइट्रिक एसिड लिया है। कौन सा केमिकल लिया है? नाइट्रिक एसिड है। यहां पे बेंजीन है। बेंजीन और नाइट्रिक एसिड हमने लिया। और जो मीडियम हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करेंगे। कौन सा मीडियम इस्तेमाल करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण से एक नया केमिकल बनेगा। उस नए केमिकल को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो। NO2 प्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NO2 प्लस बोलते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा कि ये बेंजीन के अंदर में ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को क्या किया जाएगा? ये हाइड्रोजन यहां से खुलेगा। ये हाइड्रोजन क्या होगा? ये खुलेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करा रहे हैं ना। किसको सब्स्टिट्यूट करा रहे हैं? हाइड्रोजन को हटाएंगे और इस हाइड्रोजन के जगह पे किसको लेकर के आएंगे? NO2 को लाएंगे। किसको लाएंगे? NO2 को। तो यहां पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि ये आपका बेंजीन का हाइड्रोजन को हटाएंगे और किसको लेके आ जाएंगे? NO2 को लेकर के आ जाएंगे। हाइड्रोजन ऐसे हट जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोबेंजीन बोलेंगे। समझ पा रहे हो? तो नाइट्रोबेंजीन को बनाने वाले रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रेशन। डिटेल हम लिखवाएंगे नहीं इसका, क्योंकि ये 11th में पढ़ना रहता है। 11th में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, यहाँ पे इस्तेमाल करना है। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो इस पे थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके पास सवाल ये है कि ये आपका एसिटिलीन गैस है, इथाइन बोलते हैं। और ये क्या होगा? रेड हॉट कॉपर ट्यूब से इसको गुजारेंगे। किससे गुजारेंगे? रेड हॉट कॉपर ट्यूब से गुजारेंगे। एक कंपाउंड बनेगा X। और इस कंपाउंड को हम क्या करेंगे? HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे। किसके प्रेजेंस में? बोलो। H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। क्या हो जाएगा? ये आपका बन जाएगा Y। क्या बन जाएगा बाबू? Y बन जाएगा। तो आपको बताना है X क्या होगा और Y क्या होगा। समझ पा रहे हो बात को? सॉल्व करिए सभी लोग। X बताओ और Y बताओ। ठीक है, X बताना है और Y बताना है। सभी लोग सॉल्व करिए। X बताओ और Y बताओ।
ध्यान दोगे? हाँ, किसका किसका हो गया? हाँ ठीक है, वेरी गुड। और किसी का? क्या बनेगा? कल वाला रिएक्शन कराए थे, इस रिएक्शन को क्या बोलते थे? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन बोलते थे। ये बेंजीन बनाने का तरीका है क्या? तो इससे क्या बन जा रहा है? ये आपका बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजीन। और नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद से ये क्या बन जाएगा? बोलो, NO2 लग जाएगा और क्या नाम हो जाएगा इसका? नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? सिमिलरली एक और रिएक्शन है इसी तरीके का करने के लिए, ध्यान दोगे? ये आपके पास इस तरीके का एक हैलो अल्केन है और सोडियम मेटल के साथ क्या हुआ? ये रिएक्शन कराए किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, X। और X को फिर क्या करोगे? बोलो, जो बना है इसको आप V2O5 के साथ रिएक्शन कराओगे 10 atm प्रेशर पे और बोलो 773 केल्विन पे, तो क्या बनेगा? बोलो, Y बन जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? और Y को फिर क्या करना है? HNO3 के साथ रिएक्शन कराना है। किसके प्रेजेंस में? H2SO4 के। तो क्या बन जाएगा बाबू? Z बन जाएगा। तो आपको बताना है X क्या बना, Y क्या बना और Z क्या बना। बना पाओगे? बोलो, किसी का कोई कहाँ है? सॉल्व करके बनाओ, ठीक है? सॉल्व करो, क्या होगा? ये कौन सा रिएक्शन है? बुर्ज रिएक्शन है क्या? अच्छा, उसके बाद से क्या हो रहा है? बोलो, एरोमेटाइजेशन हो रहा है क्या? और उसके बाद से फिर क्या हो रहा है? बोलो, नाइट्रेशन हो रहा है। 3 पार्ट में ये रिएक्शन हो रहा है। कितना पार्ट में रिएक्शन हो रहा है? 3 पार्ट में हो रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, गुड। क्या होगा? X में क्या बनेगा? ये हेक्सेन बन जाएगा क्या? बोलो, कल ही की तरह है ना, हेक्सेन बन गया। एरोमेटाइजेशन किए, क्या बन गया बाबू? ये बेंजीन बन गया। क्या बन गया? ये हेक्सेन हो गया, एन हेक्सेन, और ये बेंजीन। और फिर नाइट्रेशन करा दिए, क्या लग जाएगा? बोलो, नाइट्रेशन करा लिए, क्या लग गया? NO2 लग गया। क्या लग गया है? NO2 लग गया। कोई प्रॉब्लम? बोलो, कोई दिक्कत इसको समझने में? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे अपने दूसरे रिएक्शन पे चलेंगे। हमारा जो दूसरा रिएक्शन है वो है हमारा हैलोजिनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? हैलोजिनेशन है। ध्यान दीजिएगा, तो अगला जो रिएक्शन है वो है सेकेंड हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या होता है? हैलोजेंस को लगाते हैं। किसको लगाते हैं? हैलोजेंस। हैलोजेंस पता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोजेंस। तो ध्यान दीजिएगा, हैलोजन आपको क्या करना है? हैलोजन लगाना है। तो यहां पे जरा सा समझिएगा, ध्यान दोगे सभी लोग? तो ये हैलोजन किस तरीके से लगता है यहां पे समझना, ध्यान देना। तो होता क्या है कि हम लोग बेंजीन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? बेंजीन। और यहां पे ये क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? बोलो, Cl2 का इस्तेमाल करते हैं। Cl2 क्या है? बोलो, Cl2 जो है आपका क्लोरीन गैस है। क्या है? क्लोरीन गैस, या क्लोरीन भी लग सकते हैं। ग्रीनिश येलो टाइप का होता है, यानी पीला कलर और हरा कलर मिक्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा?
बोलो ग्रीनिश, बोलो ग्रीनिश येलो, ये जो आपका कलर है, इस बैग का जो कलर है वही क्या है, ग्रीनिश येलो। काफी सफोकेटिंग गैस होता है, सफोकेटिंग ऑर्डर होता है क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन का थोड़ा सा आप देखे होगे ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करता है, सो तो ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस को मिक्स करके ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। वो उतना खतरनाक रहता है कि आप ब्लीचिंग पाउडर को आप अगर आप स्मेल कर आंख से जो है आंसू आने लगता है, ठीक है ना। लेकिन क्लोरीन गैस को अगर आप स्मेल कर लेंगे तो आपका हालत क्या होगा, बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, ठीक है। क्लोरीन का बहुत ही रिएक्टिव गैस भी होता है, कई बार क्या होता है कि एक्सप्लोजन भी हो जाता है, समझ पा रहे हो बात को, ये एक्सप्लोड भी कर जाता है। ध्यान दोगे, ये आपका क्लोरीन गैस आप देखोगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका क्लोरीन गैस है, देख पा रहे हो, ग्रीनिश येलो होता है, स्टोर करके रखते हैं, काफी सफोकेटिंग ऑर्डर होता है क्लोरीन का, समझ पा रहे हो। और ये आपका फेफड़ा में अगर गया, ठीक है ना, तो आपका जो विंड पाइप है उसको क्या कर सकता है, बहुत ही ज्यादा खराब कर सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जॉर्डन में कहीं पे क्लोरीन का एक्सप्लोजन हो गया, कंटेनर में रखा था, वो क्या होता था, वो बम उम बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं सब, अमोनिया और क्लोरीन का इस्तेमाल। तो कहीं कंटेनर रखा हुआ था जॉर्डन के पोर्ट पे, ठीक है। एक बार ऐसे एक और एक्सप्लोजन हुआ था अमोनियम क्लोराइड का, वो वीडियो भी सामने आया था, बेरूत में बड़ा जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ था। असल में मिडिल ईस्ट में हर कंट्री में मार होता है, तो मार के लिए बम बनाने का सामग्री जाता है, तो जॉर्डनवा कभी कभी रोक लेता है, पैसा नहीं मिलता है क्या देगा, तो रोक लेता है, और रोके रोके कंटेनर में क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट हो गया तो पता चला, अक्सर 2-4 ब्लास्ट हो चुका है इस एरिया में, सुखले लोग मरता है कि नहीं। अब जॉर्डन समझ लो कि जॉर्डन हो गया, एक ठो लेबनान है, लेबनान में भी ज्यादा होता है कि नहीं। वो लेबनान में जो है, लेबनान का गवर्नमेंट भी है, लेबनान में जो है एक ठो संगठन है हिजबुल्ला, वहीं से रॉकेट चलाता है, इजराइल जब मारता है तो हिजबुल्ला वाला छुप जाता है, वहां का लेबनान का गवर्नमेंट पिटाई खाता है इजराइल से। वो मार के चला गया, आप पिटा कौन रहा है, हाँ, लेबनान का गवर्नमेंट मार खाता है। अजीब तरीके का गवर्नमेंट है लेबनान का, ठीक है। वहाँ क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी अच्छा खासा है लेबनान के अंदर में, ठीक है। वो क्या करता है, सब हिजबुल्ला वाला मार देता है सब रॉकेट, उसके बाद से छिप जाता है सब। इजराइल वाला जो है वो पीट पा, उसको तो कोई लेना देना है नहीं, आप मारिएगा, ईंटा मार के भागिएगा, तो जो है उसका बस एक ही काम है कि जिस एरिया से ईंटा आया उस एरिया को क्या कर दो, तबाह कर दो, है कि नहीं। वो जो आप देखते हैं इंडिया के अंदर में कि घर के ऊपर बुलडोजर चढ़ा दिया गया, ये एक फिल्म हम देखे थे, कटलर वादिसी फिलिस्तीन, टर्किश मूवी था, तो उसमें 2011 में ये मूवी का सीन था कि वहाँ पे गवर्नमेंट आपस में बात करता है कि कहीं से पत्थर आए चाहे कुछ भी आए, आपको क्या कर देना है, घर ढा देना है। बुलडोजर रखा है, सब स्पेशल बुलडोजर बना है उसी काम के लिए, घर ढाने के लिए। ये काम जो है इंडिया में वहीं से सीखा है सब, कि वहाँ घर ढा देता है सब, तो यहाँ भी क्या कर दो, घर ढा दो। लेकिन वहाँ पे कितना क्रिटिसिज्म होता है इजराइल का मानव अधिकार संगठन में, यूएनआरसी में, यूएचएनआरसी में, है कि नहीं, इन लोगों को पता नहीं है। तो इंडिया का भी बहुत बुरा इमेज बनाया गया है, कहाँ पे, फॉरेन के अंदर में, कि माइनॉरिटी खतरा में है, ये घर ढाने की वजह से। सुप्रीम कोर्ट भी इस पे संज्ञान लिया है कि अब मान लो कोई चोरी कर रहा है, तो चोर एक ठो है, 10 गो मेंबर है घर का, तो क्या सब चोर, मतलब तुम्हारा अगर भाई कुछ क्राइम करके आया होगा तो इसका क्या मतलब है कि तुम पूरा खानदान का घर ढाएगा। अरे मेरा चचेरा भाई कुछ कांड कर दिया तो इसका क्या मतलब, उसका भी घर ढाएगा मेरा भी ढाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। जॉइंट फैमिली में लोग रहता है,
वो मध्य प्रदेश में और कहाँ कहाँ वो घर जाके ढा दिया। घर एकदम सटा सटा बना हुआ है, उसका घर ढहा, बगल में दो घर क्या हो गया, कमजोर हो गया, वो भी अपने आप क्या हो गया, वो भी ढह गया है। जाके ले लो रिफंड है। कभी कभी पुलिस केस या इस तरीके का कभी लफड़ा में, मतलब तुम या कोई फंसा है, तुम तो नहीं फंसोगे मतलब मतलब और कोई फंसा है कभी, या इस तरीके का कुछ एक्सपीरियंस है फैमिली उमली में? अच्छा, किसी का फैमिली में एक्सपीरियंस है पुलिस उलिस केस का या कुछ इस तरीके का? एज एक्सपेक्टेड उम्मीदें क्या कर सकते हैं? पुलिस उलिस का कभी मतलब एक्सपीरियंस है कभी? हाँ, तो पता होगा। आपका बतवे नहीं सुनेगा, है कि नहीं? वो बतवे नहीं सुनेगा, सीधा सीधा सीन रहता है। ध्यान दोगे तो ये बेंजीन है, ध्यान दीजिएगा, और ये क्लोरीन गैस है, ध्यान दोगे बाबू, ये क्लोरीन गैस है। तो होता क्या है, एक केमिकल होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या होता है केमिकल? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो क्या होगा कि एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या करेगा, क्लोरीन को तोड़ देगा, किस में? इलेक्ट्रोफाइल में तोड़ेगा, यानी Cl+ में तोड़ देगा। किस में तोड़ देगा? Cl+ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये Cl+ क्या करेगा कि इनका हाइड्रोजन को क्या करेगा, हाइड्रोजन का नट निकालेगा, और हाइड्रोजन का नट निकाल के क्या लग जाएगा वहां पे, बोलो, वहां पे क्लोरीन जाकर के लग जाएगा, और क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरीन लगने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हैलोजिनेशन। हैलोजेंस लगने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हैलोजिनेशन। यहां H+ आ जाएगा। सिमिलरली इसी बेंजीन में अगर आप ब्रोमीन गैस भी अगर डालोगे, ब्रोमीन भी क्या है, ये भी हैलोजन है। ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन गैस क्लोरीन गैस से भी ज्यादा खतरनाक है और भारी है। ब्रोमीन गैस छोड़ोगे ना तो जमीन में वो गैस तैरता हुआ दिखाई देगा, जमीन के ऊपर उठेगा नहीं, और क्लोरीन से ज्यादा खतरनाक है। हल्का सा अगर आपके सांस में ब्रोमीन चला गया तो फड़फड़ा के मरोगे। रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है बोलो? ये आपका रेडिश ब्राउन होता है। समझ पा रहे हो कैसा होगा? बोलो, रेडिश ब्राउन होगा। हाँ, ब्रोमीन गैस। देखो ये भारी होता है काफी ज्यादा, देख पा रहे हो? उसको ढाल सकते हो, गैस ही है, ढाल सकते हो, भारी होता है, बात समझ रहे हो? और ब्रोमीन आपको रेडिश ब्राउन होता है। क्या करते हैं, गैस भर के, और ये जो आपका टेस्ट ट्यूब होता है ना, टेस्ट ट्यूब को जो है हीट देके पिघला के लॉक करते हैं। कैसे लॉक करेंगे? टेस्ट ट्यूब में भर लेंगे, और टेस्ट ट्यूब में भरने के बाद से क्या करेंगे कि हीट दे करके शीशा को पिघला के क्या कर देंगे, उसको लॉक करेंगे। फिर जरूरत होगा तो उसको फोड़ के क्या करेंगे, आपका इस्तेमाल होगा। काफी डेंजरस गैस है, ठीक है। यहां पे भी आप देखोगे ब्रोमीन गैस का लीकेज वगैरह होगा तो देख रहे हो रेडिश ब्राउन कलर का ये गैस है, काफी ज्यादा जो है इंडस्ट्रियल हजार्ड करता है। हालत जो है क्या कर देता है, हालत जो है खराब कर देता है। कहीं पे अगर इसका एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता, हाँ, सफोकेशन, पूरा फेफड़ा का पूरा जो आपका लाइनिंग है उसको क्या कर देगा, उसको पूरा डिस्टर्ब कर देगा, रप्चर कर देगा, पूरा जख्मी कर देगा, सांस लेने लायक आप नहीं बच पाइएगा। किसका? सिवान में? हाँ, सिवान में तो मरो। हाँ, नहीं, फैक्ट्री का अगर इंडस्ट्रियल हजार्ड अगर हो रहा है ना,
तो पहला बात कि ये गैस कैसा है, ध्यान दीजिएगा, गैस भारी है, जमीन में तैर रहा है, देख पा रहे हो, गैस भारी है। तो अगर एक्सप्लोजन कर रहा है तो आपको कहां भागना है, आपको छत पे भागना है, जितना तल्ला हो सके उतना तल्ला पे क्या कर जाओ, आप भागो, क्योंकि ग्राउंड में है। और लोगों को मना कर दो कि भाई इस एरिया में नहीं आइए, तब तक वो गैस खुद ही क्या होगा, खुद ही जमीन में बोलो सेटल कर सकता है। ठीक है, अगर सफोकेस, अगर आप सूंघ चुके हैं तो इमरजेंसी में क्या होना होगा, आपको भर्ती होना पड़ेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगेगा। तो ऑक्सीजन का भी क्या होना है, सप्लाई आपको रखना है। हालांकि सिवान ऐसा एरिया है नहीं कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल हजार्ड होए, ठीक है, वो बड़ा फैक्ट्री में हो, लेकिन वो जो भी फैक्ट्री में ये सब बनता है बहुत ही ज्यादा क्या होता है, सोफिस्टिकेटेड तरीके से बनता है। हालांकि इंडिया में ये सब हम लोग वीक हैं इस मामले में, केमिकल बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में हम लोग क्या हैं, काफी ज्यादा कमजोर हैं। समझ पा रहे हो बात को? यहाँ पे खाली पढ़िए और सरकारी नौकरी में जाइए और हचड़ के दहेज लीजिए, इसी का खाली मेंटलिटी है। कोई प्रोडक्ट बना दिए, कोई इंडस्ट्रियल चीज बना दिए, ड्रोन बनाना इतना आसान है। और ड्रोन हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चा यहाँ का ड्रोन नहीं बनाता है, स्कूलों में होता होगा तो वो जो है उसको लेना देना, वो खरीदवाता है। कहाँ से आता है ड्रोन, इजराइल से आएगा, नहीं तो ईरान से आएगा, नहीं तो टर्की से आएगा। टर्की और की दुबई वाला वही टर्की से मंगाता है, टर्की, इजराइल और ईरान, इन लोग के पास है, अमेरिका, हाँ, ड्रोन टेक्नोलॉजी है। हम लोग उस लायक है ये नहीं, मेंटलिटी, काबिलियत है लेकिन मेंटलिटी वैसा नहीं है। ध्यान दोगे? अरे हो गया, हो गया, दीदी दीदी, पंचायती हो गया, अलग अलग बैठो, कॉल आता है तुम लोग के घर से, अलग अलग, ठीक है ना, हाँ, अलग अलग बैठो, है कि नहीं, सबके घर से आता है? अरे काहे नहीं आएगा, क्या कि बबनी क्या करिए, हम बबनी लोग बतियाता ज्यादा है, पढ़ता कम है। ध्यान दो, है बबुना लोग काम का बताए, बबुना लोग कमानी के पीछे केक काट के खुश हो जाएगा बस, है कि नहीं? हाँ, क्या बोलेंगे इसको, ब्रोमो बेंजीन बोलेंगे, क्या बोल देंगे, ब्रोमो बेंजीन बोलेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ सवाल करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझना, अब तो ये तो एकदम आसान होगा तुम्हारे लिए, बोलो, चलो बताओ, एक्स क्या है, वाई क्या है और जेड क्या है। एक्स बताना है, वाई बताना है और जेड बताना है, बिल्कुल आसान है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरीके से रहता है, सॉल्व करो। क्या होगा, पहला क्या बन जाएगा, याद करो, एन हेक्सेन होगा क्या, डबल हो जाएगा, कोई दिक्कत, एरोमेटाइजेशन हो गया तो क्या बन गया, और फिर, अरे सॉरी, Cl2 लगाए हैं, AlCl3 के प्रेजेंस में क्या होगा, बोलो, ये बन जाएगा, बोलो, क्लोरो बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्लोरो बेंजीन बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां पे? अब अगला रिएक्शन पढ़ते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट। ये क्या हुआ, टिफिन है? अच्छा बोतल है, हमको लगा टिफिन है, क्या हुआ, लिखो,
बाद में लिखना ना, पहले ई कर लेते हैं। अगला है फ्रीडल क्राफ्ट, तीसरा फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, अगला क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ध्यान देना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है इसको जरा सा समझिएगा। देखो, मान लीजिए आपके पास बेंजीन है और आपके पास हेलो अल्केन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हेलो अल्केन। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोमीथेन। क्या बोलते हैं? क्लोरोमीथेन बोलेंगे। तो जैसे ही क्लोरोमीथेन का रिएक्शन कराते हैं AlCl3 के प्रेजेंस में, ये AlCl3 और CH3Cl मिल करके यहां पे एक इलेक्ट्रोफाइल का जन्म देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? CH3+। क्या बोलते हैं? CH3+। ये CH3+ क्या करता है कि ये जो यहां पे हाइड्रोजन होगा, इस हाइड्रोजन को क्या करेगा? इस हाइड्रोजन का नट ढीला करेगा, हाइड्रोजन का नट निकालेगा और खुद क्या होगा? खुद वहां पे विराजमान हो जाएगा। हाइड्रोजन को बाहर कर दिया, तो इसको बोलते हैं हम लोग मिथाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं? मिथाइल बेंजीन बोलेंगे। इसका एक कॉमन नेम भी है। क्या नाम है कॉमन नेम? बोलो। टॉलिन है। क्या है कॉमन नेम? टॉलिन। इस टॉलिन का इस्तेमाल कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में इस्तेमाल होगा, हम लोग जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में जाकर के पढ़ेंगे। समझ पा रहे हो बात को? और नाइट्रेशन जो आप देख रहे हो, ये नाइट्रेशन भी केमिकल रिएक्शन करने में इस्तेमाल होता है। ये वाला आप जो नाइट्रेशन देख रहे हो, ठीक है ना, इसमें एक्सप्लोजिव वगैरह बनाने में ये इस्तेमाल होता है, पिक्रिक एसिड बनाने में इस्तेमाल होता है, एक्सप्लोजिव मटेरियल्स भी बनता है। जैसे देश की सुरक्षा के लिए जो है आपको एक्सप्लोजिव मटेरियल चाहिए, जैसे RDX है, वर्ल्ड वार के टाइम में आविष्कार हुआ था, रिसर्च डेवलप एक्सप्लोजिव्स उसको बोलते हैं। तो उसमें भी नाइट्रेशन से क्या करते हैं? TNT बनाते हैं, ट्राई नाइट्रोटोलिन। तकरीबन 78% ट्राई नाइट्रो TNT होता है, जो कि एक्सप्लोजिव बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बोलेंगे। समझ पा रहे हो बात को? तो जरा सा आपको एक रिएक्शन लिखना है। क्या रिएक्शन लिखना है? कन्वर्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इनटू टॉलिन। समझ पा रहे हो? इसको किस में कन्वर्ट करना है? टॉलिन में कन्वर्ट करना है। कर सकते हो क्या? बोलो, कितना स्टेप लगेगा करने में? बोलो, दिमाग लगाओ और इसको सॉल्व करो सभी लोग। टॉलिन में कन्वर्ट करना है। प्रोपीन को किस में कन्वर्ट करना है? ये प्रोपीन है, प्रोपीन को किस में कन्वर्ट करना है? ये टॉलिन में कन्वर्ट करना है। कर सकते हो क्या? बेंजीन तक तो बना सकते हो ना, बेंजीन से बस ये वाला स्टेप। बोलो, सॉल्व करो, सॉल्व करिए। सॉल्व करिए सभी लोग। बोलो, किसी का बना? किसी का बना हो तो बताओ। किसी का हुआ?
हो गया? क्या होगा? सबसे पहले कौन सा रिएक्शन करोगे? हुआ किसी का? हाँ ठीक है, पहले एंटी मार्कोनिकॉव और उसके बाद वुर्ज रिएक्शन, उसके बाद एरोमेटाइजेशन, फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सबसे पहले क्या होगा बाबू? बोलो। HBr का इस्तेमाल करोगे पेरोक्साइड के साथ। कौन सा रिएक्शन है? एंटी मार्कोनिकॉव। क्या होगा? CH3CH2 CH2 और यहां क्या जुड़ेगा आपका? यहां Br जुड़ेगा, जहां पे हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा है। दूसरा क्या होगा? वुर्ज रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? वुर्ज रिएक्शन। ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। ड्राई ईथर में क्या हो जाएगा? CH3CH2 CH2 और फिर ये और इस तरीके से लग गया, ये बन गया आपका हेक्सेन। तीसरे स्टेप में क्या होगा? ये आपका जो हेक्सेन है इसका क्या होगा? एरोमेटाइजेशन होगा। क्या होगा? एरोमेटाइजेशन, यानी V2O5 10 atm प्रेशर और 773 केल्विन टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका? बोलो। ये आपका बन गया बेंजीन। क्या बन गया? बेंजीन बन गया। अब चौथे स्टेप में क्या होगा? ये जो आपका बेंजीन बना हुआ है इसका क्या होगा? इसका रिएक्शन होगा। किसके साथ रिएक्शन होगा? CH3Cl और AlCl3 के साथ। AlCl3 के साथ क्या बन जाएगा बाबू आपका? ये आपका इस तरीके से बन गया टॉलिन। तो देखो चार कौन कौन सा स्टेप है? पहला एंटी मार्कोनिकॉव। कौन सा है? एंटी मार्कोनिकॉव। दूसरा वुर्ज रिएक्शन, तीसरा एरोमेटाइजेशन और चौथा कौन सा रिएक्शन है? बोलो। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। बात समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लगातार रिएक्शन करते चले जाते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर ऊपर पकड़ बनाना है तो पकड़ अचानक एक दिन में नहीं बनता है। इतना दिन आप लोग आए हैं तब जाकर के ये रिएक्शंस बोलो होंगे। इसमें और आपको समय लगेगा, इसलिए क्योंकि आपको पूरा क्या करना पड़ेगा? पूरा पढ़ना पड़ेगा। समझ पा रहे हो बात को? ऑर्गेनिक अगर आपका स्ट्रांग है तो फिर केमिस्ट्री में आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, काफी अच्छा स्कोर हो जाता है, नीट में चाहे जेई में। चलो लिखना है, बोलो कहां से लिखना है? शुरू से। चलो नोट करो।